महाभारत एक ऐसा महाकाव्य जिसमें असंख्य रहस्य दफन हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे अध्याय पर रोशनी डालने वाले हैं जिसके बारे में शायद ही कभी बात होती है। एक ऐसा पल जब कुरुक्षेत्र का वो प्रलयंकारी युद्ध अचानक से थम गया था। साक्षात काल भी चौंक गया था। चलिए इस अनकहे और रहस्यमयी विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। जरा इस एक सवाल को अपने जहन में गहराई तक उतरने दीजिए। क्या होता है जब परम भक्ति एकदम से दुनिया खत्म कर देने वाले क्रोध में बदल जाए? हमारी आज की ये पूरी कथा इसी एक ब्रह्मांडीय घटना पर आधारित है। ये कोई आम अस्त्र शस्त्र की लड़ाई की कहानी नहीं है। ये उस पल की गवाही है जब किसी की असीम श्रद्धा पर चोट लगती है तो उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कुरुक्षेत्र के उस डराने वाले दृश्य की। अर्जुन और कर्ण के बीच वो महासंग्राम अपनी चरम सीमा पर था। अचानक कर्ण ने अर्जुन के रथ पर ऐसे भयंकर बाणों की वर्षा शुरू कर दी जो किसी भी आम प्रहार से कहीं ज्यादा विनाशकारी थीं। इन बाणों की रफ्तार और ताकत इतनी थी कि रथ चला रहे श्रीकृष्ण भी इससे बच नहीं पाए। और सबसे हैरान कर देने वाला पल तो तब आया जब श्रीकृष्ण का दिव्य कवच कटकर सीधा नीचे गिर गया और वो तीखे तीर उनके दिव्य शरीर को बेधने लगे। अब आते हैं श्रीकृष्ण पर हुए इस सीधे प्रहार पर। यहां से हमारा पूरा नजरिया बदल जाता है, क्योंकि उस रथ के शिखर पर उसकी ध्वजा में साक्षात भगवान हनुमान विराजमान थे। वो अब तक इस महायुद्ध को बिल्कुल शांत होकर देख रहे थे, एकदम मौन। लेकिन ये शांति किसी बहुत बड़े, किसी अकल्पनीय तूफान से पहले का सन्नाटा था। जैसे ही हनुमान जी ने अपनी आंखों के सामने कर्ण के बाणों को अपने आराध्य अपने भगवान श्रीकृष्ण के शरीर पर लगते देखा, वो दृश्य उनके लिए बिल्कुल असहनीय हो गया। उनकी वो परम भक्ति इस दृष्टता को एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर पाई। और यही वो बिंदु है जहां से जन्म होता है हनुमान जी के उस भयंकर क्रोध का। अपनी जगह से वो सिर्फ हिले नहीं, बल्कि एक प्रलयकारी गुस्से के साथ सीधे खड़े हो गए। उनके दिमाग में अब सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य था, और वो था सीधे कर्ण का वध करना। उनकी वो असीम भक्ति अब एक अंधे और सब कुछ मिटा देने वाले प्रतिशोध में बदल चुकी थी। और फिर पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसी गर्जना गूंज उठी जिसने कुरुक्षेत्र के उस बहरा कर देने वाले शोर को पल भर में शमशान जैसी शांति में तब्दील कर दिया। क्योंकि ये कोई आम शोर नहीं था। इस गर्जना के कंपन का असर सच में इतना विशाल था कि शत्रु पक्ष के कौरव तो अपनी जान बचाकर भाग नहीं लगे, लेकिन अपने सहयोगी यानी पांडव भी उस खौफनाक आवाज से पूरी तरह से डर गए और मैदान छोड़ने लगे। उस एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे ये आवाज पूरे ब्रह्मांड को ही फाड़ कर रख देगी। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। कर्ण, जिसे उस युग का सबसे पराक्रमी और निडर योद्धा माना जाता था, हनुमान जी के उस रौद्र रूप को देखकर इतना ज्यादा खौफ में आ गया कि उसके हाथों से उसका धनुष अपने आप छूटकर नीचे गिर गया। उस अपार डर ने कर्ण को जिस्म और रूह तक सुन कर दिया था। जब हालात बिल्कुल हाथ से निकलने लगे तो इस आदिम शक्ति को रोकने के लिए श्री कृष्ण का हस्तक्षेप करना अनिवार्य हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत आगे बढ़कर हनुमान जी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो क्रोध इतना भयंकर था कि श्री कृष्ण के आवाहन के बाद भी हनुमान जी शांत नहीं हुए। वो गुस्से से अपने दांत कटकटा रहे थे। ये एक सीधा प्रमाण था कि उनकी वो अनियंत्रित ऊर्जा किसी भी कीमत पर रुकने को तैयार नहीं थी। उस बेकाबू गुस्से के सामने महान योद्धा कर्ण असहाय होकर बुरी तरह कांप रहा था। और सिर्फ कर्ण ही नहीं, बल्कि उसका सारथी भी इस दहशत के मारे थरथर कांप रहा था। उन्हें यह समझ आ चुका था कि अब ये अस्त्र शस्त्र का खेल नहीं बचा है, ये साक्षात मृत्यु है जो उनके ठीक सामने खड़ी है। माहौल की इस गंभीरता को देखते हुए श्री कृष्ण ने एक दिव्य रणनीति अपनाई। जब हनुमान जी का क्रोध किसी तरह शांत नहीं हुआ तो उन्होंने तुरंत कर्ण को आदेश दिया कि वो अपनी नजरें घुमाएं और सीधा उनकी ओर देखें। एक तरह से श्री कृष्ण खुद कर्ण और हनुमान जी के उस जानलेवा प्रहार के बीच एक ढाल बनकर खड़े हो गए। और उस पल श्री कृष्ण ने हनुमान जी को जो चेतावनी दी वो बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाली है। उन्होंने कहा, अगर तुम कर्ण को कुछ क्षण इसी तरह देखते रहे तो वो खंडित होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। मतलब जरा सोचिए इस बात को, हनुमान जी को प्रहार करने के लिए किसी हथियार की जरूरत ही नहीं थी। सिर्फ उनकी क्रोधित दृष्टि ही कर्ण को राख में तब्दील करने के लिए काफी थी। अब सवाल ये आता है कि आखिर हनुमान जी की सिर्फ एक नजर इतनी घातक क्यों थी? इसका रहस्य छिपा है सतयुग की उस अपार शक्ति में। इसको इस तरह से समझिए, एक तरफ थे द्वापर युग के भौतिक अस्त्र जैसे कि कर्ण के बाण जो ज्यादा से ज्यादा किसी के शरीर को नुकसान पहुंचा सकते थे, लेकिन दूसरी तरफ था सतयुग का वो असहनीय प्रलयंकारी ब्रह्मांडीय तेज। हनुमान जी उस सतयुग की आदिम और अनंत ऊर्जा के प्रतीक थे जिसे द्वापर युग के साधारण मनुष्य ना तो झेल सकते थे और ना ही कभी समझ सकते थे। इसीलिए श्रीकृष्ण ने हनुमान जी को वो परम सत्य याद दिलाया और कहा, ये सतयुग नहीं है, यहां तुम्हारा क्रोध तो बहुत दूर की बात है, कोई तुम्हारा तेज भी सहन नहीं कर पाएगा। असल में इस युग के लोगों की क्षमता इतनी सीमित थी कि वो हनुमान जी के सिर्फ आभा मंडल यानी उनके ऑरा से ही भस्म हो जाते। श्री कृष्ण के मुख से ये ब्रह्मांडीय सच सुनने के बाद ही हनुमान जी को यह एहसास हुआ कि ये युग उनके उस तेज को बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है, और आखिरकार वो शांत हो गए। उनके शांत होते ही कुरुक्षेत्र के उस डराने वाले महायुद्ध में एक बहुत ही नाजुक सा संतुलन फिर से लौट आया। तो इस पूरे विश्लेषण को समझने के बाद एक सवाल आपके जहन में जरूर आना चाहिए, क्या कोई भी इंसानी हथियार, चाहे वो कितना भी विनाशकारी क्यों ना हो, कभी परम भक्ति की उस आदिम और सच्ची शक्ति का मुकाबला कर सकता है? इस घटना ने साफ कर दिया कि सच्ची श्रद्धा से पैदा हुई ऊर्जा ब्रह्मांड के किसी भी अस्त्र से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। इस विचार पर मनन जरूर कीजिएगा। आज के इस सफर में बस इतना ही।